दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में फैली नीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकृति ने समय को थाम रखा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता मिली। बाद में 2012 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भूवैज्ञानिक रूप से नीलगिरी पहाड़ियां अत्यंत प्राचीन हैं, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी। यही कारण है कि यहाँ की भूमि, घाटियां और 2000 मीटर तक ऊंचे पर्वत अनेक प्रकार के वन क्षेत्रों को जन्म देते हैं। यहाँ शुष्क और नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शोला वन और घास के मैदान एक साथ देखने को मिलते हैं। लगभग 5600 वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। यहाँ भारत के 23% रीढ़धारी जीव, 15% तितलियां और 20% एंजियोस्पर्म पौधे पाए जाते हैं। ये नीलगिरी तहर और शेर पूंछ वाला लंगूर जैसी विलुप्तप्राय प्रजातियों का प्रमुख आवास है। साथ ही बाघ और हाथी की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी आबादियों में से एक यहीं पाई जाती है। नीलगिरी को नीला पर्वत कहे जाने के पीछे भी एक कहानी है। यहाँ उगने वाला कुरिंजी फूल स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना हर 12 वर्ष में खिलता है और पूरी पहाड़ियों को नीले रंग से ढक देता है। प्रकृति के साथ साथ यहाँ मानव सभ्यता भी उतनी ही पुरानी है। टोडा, कोटा, कुरुम्बा और चोला नायकन जैसी आदिवासी समुदाय यहाँ रहते हैं। विशेष रूप से चोला नायकन भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र जीवित शिकारी संग्रहकर्ता माने जाते हैं। इन समुदायों की जीवन शैली प्रकृति पूजक है और संरक्षण केंद्रित सोच पर आधारित है। संरक्षण के लिए यहाँ कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन बनाए गए हैं। कोर जोन में मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, बफर जोन में सीमित गतिविधियों की अनुमति है। सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर वन संरक्षण, जल ग्रहण प्रबंधन और सतत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। आज पर्यटन, औषधीय पौधों, शिल्प और कृषि बागवानी के माध्यम से ये क्षेत्र संरक्षण और आजीविका का सफल मॉडल बन चुका है। इस प्रकार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केवल जंगल नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व की जीवंत कहानी है। यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ प्रश्न, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 2. ये पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। 3. ये केवल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही उत्तर चुनिए। 1. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2, 3। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता संरक्षण और आदिवासी आजीविका के संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कथन के आलोक में विवेचना कीजिए। 150 शब्द।